वेलकम फ्रेंड्स, इंस्पेक्टर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले दिन किए थे ब्लड रिलेशन का कुछ 5 क्वेश्चंस। आज फिर आगे 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चैप्टर बहुत अच्छा है। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? कमेंट कीजिएगा मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। मज़ा आ ही रहा होगा आई थिंक। ठीक, मज़ा आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, फेसबुक में, जहाँ शेयर कर सकते हैं कीजिए। जितना शेयर कीजिएगा, जितना सब्सक्राइबर होगा, जितना वीडियो देखेगा, उतना हमको अच्छा लगेगा। हम और अच्छा ढंग से और वीडियो बनाते जाएंगे, आप लोग के लिए नए नए वीडियो और लाते जाएंगे। ठीक, चलिए आज का पहला क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन अ जॉइंट फैमिली, एक जॉइंट फैमिली में देयर फादर, मदर एंड 3 मैरिड सन्स। उसमें फादर है, मदर है और 3 ठो मैरिड सन है एंड 1 अनमैरिड डाउटर, और एक अनमैरिड डाउटर है। ठीक, ऑफ द सन्स 2 हैव 2 डाउटर ईच। मतलब कि बेटा है उसकी 2 डाउटर है, 2 बेटा का 2 ये बेटी, मतलब कि एक बेटा का एक बेटी है। ईच यहाँ बोल दिया है, मतलब कि एक बेटा का एक बेटी है। ठीक, एंड 1 हैज़ अ सन, और एक का सिर्फ बेटा है। तो हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन अ फैमिली? तो कितनी फीमेल मेंबर्स उस फैमिली में होगी? देखिए 2, 3, 6, 9 ऑप्शन ये है। इसके लिए आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं। 1 मिनट में आप देखिए, फिर हम देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन, बहुत मज़ा आएगा, बनाइए। सॉरी, एक चीज़ में गलत बोल दिया। 2 हैव 2 डाउटर ईच, मतलब एक बेटा की 2 बेटी है, फिर एक और बेटा की 2 बेटी है। ठीक, और ऐसे आपका टाइम भी एंड हो गया है। थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसलिए आपको 30 सेकंड का और टाइम दे रहे हैं। मिस्टेक होता है, सबसे मिस्टेक होता है। चलिए, आपका टाइम एंड हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। फिगर पहले बनाने के लिए थोड़ा अलग स्पेस कम, इसे थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। ठीक, क्या है, अब फिगर बनाते हैं। बोला है कि ना जॉइंट फैमिली देयर फादर मदर, फादर मदर पहले बना लेते हैं। ये फादर, ये मदर, उसका 3 बेटा है और एक बेटी है। एक बेटा, 2 बेटा, 3 बेटा, एक बेटी, जो कि ये अनमैरिड है, और तीनों बेटा मैरिड है। ठीक, क्या बोला है? 2 हैव 2 डाउटर ईच, मतलब कि 2 की 2 बेटी है। इसकी भी 2 बेटी, इसकी भी 2 बेटी रख लेते हैं। ठीक, एंड 1 हैज अ सन, और एक का सिर्फ बेटा है। ठीक, तो हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन अ फैमिली? तो कितनी फीमेल मेंबर फैमिली में होगी? जोड़िए, ये हो गया 4 हो गई, 4, 5, 6, 7, 8 और एक ये
9 9 फीमेल मेंबर्स फैमिली में होगी। इसका आंसर देखिए क्या हो रहा है, डी। डी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक, फिर से देख लीजिए, फादर मदर बोला, ये फादर है, ये मदर है, और ये उसका सन है, और ये उसकी डॉटर है। ठीक, सन की ये तीनों सन बोला कि मैरिड है, तो ये उसकी वाइफ हो गई। ठीक, अब बोला कि दो बेटा का दो बेटी है, मतलब दो बेटा है, उसकी दो दो बेटी है, तो ये होगी डॉटर, उसकी सन की डॉटर, और एक का सिर्फ बेटा है, मतलब सिर्फ सन है। ठीक, तो फीमेल मेंबर कितनी हुई, तो देख लीजिए, फीमेल के लिए हम लोग प्लस लेते हैं, कितना प्लस है, 1 2 3 4 इधर हो गया, 5 6 7, फिर एक 8 और एक 9 फीमेल मेंबर है इस फैमिली में। ठीक, समझ में आ गया, इसलिए 9 हम लोग का सही आंसर हुआ। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज का ये सेकंड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इजी क्वेश्चन सबको बनाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी आता है, जितना भी क्वेश्चन इसमें कराते हैं वो सब एग्ज़ाम में आया हुआ ही क्वेश्चन रहता है, कोई लंच फन इधर उधर तो कोई कुछ नहीं करवाते हैं। ठीक, इसे चलिए देखते हैं क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, इफ एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, इफ एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई सन, एक्स जो है तो वाई का बेटा का भाई है। ठीक, देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, तो एक्स कैसे वाई से रिलेट करेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ब्रदर कजन सन ग्रैंडसन। ठीक, बहुत क्या बोले, बहुत इजी क्वेश्चन लेकिन एग्जाम में आया हुआ है। चलिए इसके लिए आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। ठीक, 30 सेकंड में बहुत है, 20 सेकंड का टाइम है। चलिए आपका टाइम एंड हो गया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई सन, एक्स जो है ये वाई है उसका बेटा का भाई है। ठीक, एकदम बहुत ही इजी, क्या बोला जाए, एक्स इज ब्रदर ऑफ, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई सन, वाई का बेटा का अगर एक्स भाई है। ठीक, तो हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स जो है तो वाई से कैसे रिलेट करेगा, एक्स वाई का क्या लगेगा। ठीक, तो इसका क्या होगा आंसर, देख लीजिए आराम से, सन इज आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी, बहुत ही एकदम क्या बोले, जान नहीं था लेकिन एग्जाम में आया हुआ था। ठीक, चलिए अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का ये थर्ड क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं क्या बोला है इसमें क्वेश्चन बुक में। ए बी सी आर सिस्टर्स, ए बी और सी जो है सो बहन है। डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी जो है सो ई का भाई है। एंड ई इज डॉटर ऑफ बी, और ई जो है सो बी का डॉटर है। ठीक, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए डी से कैसे रिलेट करेगा, सिस्टर कजन नाइस अंड, क्या लगेगा। ठीक, देखिए इसके लिए आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए। आपका टाइम एंड हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। ठीक, ए बी सी आर सिस्टर्स। ठीक, तो पहले बना लेते हैं इसका फिगर। सिस्टर है, सिस्टर का तो ऐसे बनता है, इसको ए रखते हैं, इसको बी, इसको सी। ए बी सी आर सिस्टर्स, डी इज ब्रदर ऑफ ई, इसको अलग बनाते हैं। डी जो है सो ई का
भाई है, ठीक। एंड ई इज डाउटर ऑफ बी, ई जो है तो बी की डाउटर है। अब आ गए आप इधर, और डी इसका भाई है, ठीक। अब इसको मिटा देते हैं, कोई काम नहीं है यहाँ पर, यहाँ दिक्कत होगा, आप लोगों को थोड़ा कहीं कंफ्यूज ना हो जाइए इसलिए। अब क्या बोला, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए डी से कैसे रिलेट करेगा, क्या लगेगा ए डी का, ठीक। सिस्टर, कजन, नाइफ, आंट, ए और डी में देखिए क्या है, ए जो है तो डी की क्या लगेगी, मम्मी, मम्मी की बहन, मौसी, जिसको इंग्लिश में लोग आंट बोलते हैं। क्या देखिए, डी जो है ई का भाई है, तो और ई जो है तो बी की बेटी है, और ए जो है तो बी की बहन है, ठीक। और डी फिर से आते हैं, डी जो है ई का भाई है और ई जो है बी की बेटी है, तो बी जो है तो ई की भी माँ है और डी की भी माँ होगी, क्योंकि डी जो है ई का भाई है, तो फिर ए जो है तो ए बी जो है तो बहन है ही, तो फिर डी और ए में क्या रिलेशन होगा, डी ए जो है तो डी की क्या लगेगी, तो ये बी हो गई उसकी मम्मी, ये मम्मी की बहन मतलब मौसी, मतलब इंग्लिश में आंट, तो फिर बी आंट इज आवर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये है आज का 4th क्वेश्चन, ठीक। क्या बोला है इस क्वेश्चन में, देखिए, ए बी आर मैरिड कपल, ए बी मैरिड कपल है, ठीक, शादीशुदा जोड़ी है। एक्स एंड वाई ब्रदर, एक्स और वाई जो है तो ब्रदर्स है। एक्स इज ब्रदर ऑफ ए, एक्स जो है तो ए का ब्रदर है। हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी, ए वाई बी से कैसे रिलेट करेगा, क्या लगेगा, ए ब्रदर इन लॉ, बी ब्रदर, सी कजन, डी नन ऑफ दिस, ठीक। इसके लिए आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, बनाइए, फिर हम देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, बनाइए जल्दी, आपका टाइम एंड होने वाला है, आपका टाइम एंड हो गया, ठीक। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक। ए एंड बी आर मैरिड कपल है, लेकिन बताया नहीं कि ए जो है सो लड़का है या बी लड़की है, ठीक, कुछ नहीं, ले लेना है। ए बी मैरिड कपल है, ठीक। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, एक्स और वाई जो है ब्रदर है, सॉरी, ठीक। एक्स इज ब्रदर ऑफ ए, एक्स जो है तो ए का ब्रदर है, तो वाई भी ए का ही ब्रदर होगा, क्योंकि एक्स और वाई जो है तो ब्रदर्स है, ठीक। और एक्स जो है तो बोला ए का ब्रदर है, तो वाई भी ए का ब्रदर हो गया, ये सब ब्रदर हो गया, ठीक। हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी, वाई जो है बी से कैसे रिलेट करेगा, ठीक। अगर ये मेल रहा और ये फीमेल रही, तो भी ये हस्बैंड का भाई से ब्रदर इन लॉ होता है, ठीक। और अगर ये फीमेल रही और ये मेल, ठीक, तो भी ये वाइफ का भाई सब ब्रदर इन लॉ ही होता है, इसलिए इसमें कोई लोचा नहीं है, एकदम सिंपल सा है, ठीक। तो कुछ भी रहे, कुछ तो दिया नहीं है, कुछ रखना भी नहीं है, तो फिर कुछ भी रहे तो क्या लगेगा, बी का, तो ब्रदर इन लॉ ही लगेगा, ठीक। तो ब्रदर इन लॉ इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर चलिए आप देखते हैं आगे। चलिए फ्रेंड्स, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बी इज हस्बैंड ऑफ पी, बी जो है तो पी का हस्बैंड है। क्यू इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ ई, क्यू जो है तो इकलौता ग्रैंड सन है ई का। हु इज वाइफ ऑफ डी, ई जो कि वाइफ है डी की। एंड मदर इन लॉ ऑफ पी, और पी की मदर इन लॉ है,
हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी जो है सो डी से कैसे रिलेट करेगा, क्या लगेगा बी डी का, नेफ्यू, कजन, सन इन लॉ, सन। ठीक, थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन अच्छा है। चलिए इसके लिए आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, फिर देखते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए आपका टाइम एंड हो गया। अब देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बहुत गर्मी है, कोई नहीं। चलिए क्या बोला, बी इज हस्बैंड ऑफ पी। सब फिगर अलग अलग बना लेना है इसमें। बी जो है तो पी का हस्बैंड है, ठीक। क्यू इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई। क्यू जो है सो ई का ग्रैंडसन है, ई बनाना है, ठीक। ई का कोई बेटा होगा, उसका बेटा है क्यू इज ओनली क्यू, ठीक। ये एक फिगर, ये दूसरा फिगर, ठीक। हु इज वाइफ ऑफ डी, ई जो कि डी की वाइफ है, ठीक। एंड मदर इन लॉ ऑफ पी, और पी की मदर इन लॉ है, मतलब इसकी माँ होगी। यही फिगर सब बन गया, ठीक। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी डी से कैसे रिलेट करेगा। अब इसको, ये फिगर तो यहाँ किनारे अलग अलग बना रहे थे, अब एक जगह पे ले आते हैं। ठीक, देखिए बी मैरिड कपल है, ठीक। मदर इन लॉ ऑफ पी, सॉरी थोड़ा सा ई जो है पी की मदर इन लॉ बोला है ना, ठीक। एंड E who is wife of D and mother-in-law of P, ठीक। अब B हो जाएगा ये, ठीक। बन गया फिगर। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है लास्ट पॉइंट, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी डी से कैसे रिलेट करेगा, बी जो है तो डी का क्या लगेगा। बी देखिए लड़का है, डी भी लड़का है, ये इसकी माँ है तो ये इसका फादर होगा। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, डी जो है बी जो है तो डी का क्या लगेगा, क्या लगेगा। इसमें क्या समझ में आ रहा है, ये दोनों कपल है, इसका ये बेटा है, तो मतलब बी जो है तो डी का सन लगेगा। क्या लगेगा, बी डी का सन, सन बी जो है तो डी का सन है, ठीक। नहीं समझ में आया, फिर देख लेते हैं। यहाँ पर फिगर बनाए दो अलग अलग, ठीक। जैसे कि पहले बोला बी इज हस्बैंड ऑफ पी, बी जो है पी का हस्बैंड है। फिर दूसरा फिगर में आ गया क्यू इज ओनली ग्रैंड सन ऑफ ई, क्यू जो है सो एक लौता ग्रैंड सन है ई का, ठीक। हु इज वाइफ ऑफ डी, ई जो है सो डी की वाइफ है, ठीक। एंड मदर इन लॉ ऑफ पी, और पी की मदर इन लॉ है, ठीक। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, हाउ जो है
बी डी से कैसे रिलेट करेगा। ये दो फिगर बनाए थे, इसको यहाँ पर ले आए। देखिए ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, बोला था पी जो है सो ई की मदर इन लॉ होगी, यहाँ पर आ गई। मतलब ई जो है सो क्यू जो है सो ई का सन, ये ग्रैंड सन होगा, तो यहाँ पर आ गया। ठीक, तो मतलब बी का ये बेटा हो गया क्यू। ठीक, तो क्या क्वेश्चन पूछा, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। बी जो है डी से कैसे रिलेट करेगा, ये दोनों कपल है, इसका ये बेटा है, मतलब कि ये डी का बेटा लगेगा। तो आंसर क्या हुआ हम लोग का, डी। डी हम लोग करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, और मतलब सन बेटा हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा क्लास यहीं रखते हैं, थैंक यू। और अच्छा लग रहा है क्लास तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा, उतना हमको एनर्जी मिलेगा और अच्छा क्लास करने के लिए। थैंक यू।